फ्रेंड, आप सबको हम बताते हैं कि मेरे इधर का मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। जीना मुश्किल हो गया है फ्रेंड। क्या बताए, दिनों पर दिन बारिश बहुत तेज़ होते जा रही है और मौसम बहुत गड़बड़ होते जा रहा है। कभी मौसम कुछ होता है, कभी कुछ होता है और इसके वजह से बच्चे सब का भी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब होता है। अभी फ्रेंड हम थोड़ा देर पहले सोए हुए थे, देखिए कितना तेज़ बारिश हुआ। इस बारिश में देखिए कितना घर आंगन में पानी भी लगा हुआ है। देख रहे हैं घर के जस्ट बगल में पानी सूखता नहीं है। इधर देखिए कितना ज़्यादा पानी हो गया है, तो बहुत ज़्यादा बारिश होता है। लाइट का संभावना बहुत कम रहता है, इसके वजह से वीडियो भी बहुत कम आप सबके पास पहुंचता है। वीडियो बनता नहीं है तो आप सबके पास जल्दी वीडियो जाता नहीं है, क्योंकि फ्रेंड लाइट नहीं रहता है। लाइट की वजह से मोबाइल स्विच ऑफ रहता है, स्विच ऑफ की वजह से वीडियो जल्दी नहीं बना पाते हैं। देखिए कितना ज़्यादा पानी लगा हुआ है। सहरसा का स्थिति सबसे ज़्यादा ख़राब है फ्रेंड। गली गली कोने कोने में पानी भरा हुआ है और पानी का निकास अभी शुरू हो रहा है। कहीं ना कहीं इसका व्यवस्था हो रहा है। तो फ्रेंड देखिए अभी कितना ख़राब मौसम था और अभी लग रहा है कि ऐसा फ्रेश मौसम जो कि आप सब देख ही रहे हैं। कितना पानी वानी लगल है और मन नहीं करता है कि से गर्मी कभी कुछ मन नहीं करता है कि लग रहा है अब ऐसे यहाँ पे रहा नहीं जाएगा। हम तो पूरा व्याकुल हैं और बेचैन हैं। हमको मन नहीं करता है यहाँ पे रहने का, क्योंकि बराबर जब यहाँ पे बारिश होती है ना तो लगता है कि जिस जब हम अपना सबरी कभी गांव में जोंकों को देखे हुए नहीं थे, यहाँ पे फ्रेंड इतना जोंक आता है, इतना जोंक आता है कि आंगन सबरी में इधर सबरी में लगता है कि सब बथेर जोंक रहता है। और उसके बाद जो हमको डर भी बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी होती है। तो पप्पा सवरी ना उसको बटर चटर के मार देता है। आप सबको हम दिखाते हैं, इतना कचरा इतना गंदगी फैल रहता है। देख रहे पानी का ढेर लगल है। लगता है इधर से पानी इतना तेज़ यहाँ आ जाता है और इधर से वो इतना बड़ा जोंक तो करिए ना सब में हिलते रहता है। डर के मारे ना मेरा हालत ख़राब रहता है। अब हम यहाँ पे फ्रेंड नहीं रहेंगे क्योंकि हमको बहुत डर लगती है। देख रहे एग्निशन में पानी लगल है। अब हमको यहाँ पे ना डर से मन नहीं करता है बाहर निकलने का। जब बारिश होता है ना तो फ्रेंड हम बाहर नहीं निकलते हैं रियल में। जब कुछ देर के बाद निकलते हैं, वैसे हम नहीं निकलते हैं। नहीं तो हमको जोंक का बहुत डर होती है। डर इतना होती है क्या बताए। कभी जोंक उक नहीं देखे थे। काला कालापन का रहता है, इतना बड़ा रहता है, मोटा मोटा रहता है। डर से दिल लग रहा है, सिहर रहा है। जब मेरा पापा यहाँ पे रहते हैं तो जॉब को भगा देते हैं और झाड़ू ले करके उसको हटा देते हैं। और देखते हैं कोई मेरी बड़ी वाली दीदी, छोटी मम्मी सब ना बोले इसमें नमक देने के बाद हम मर जाता है, तो हम नमक भी नहीं दे पाते हैं फ्रेंड। मेरा बाबू है जो कि शिवम है, शिवम नमक ले आता है, किचन से नमक ले आता है, थोड़ा थोड़ा सब पे दे देता है, ब्लड फेंक देता है। इतना सारा हम ज़िंदगी में पहली बार जोंक को देखते हैं सहरसा में। हमको लगता नहीं था कि सहरसा सब में जोंक रहता है। इस जो गाछी बड़ा बहुत बड़ा जो दिख रहा है ना, ये भाकन में ही सब चीज़ रहता है। कभी कभी हम नाला आड़ी को अभी साफ़ नहीं करते हैं, पूरा नाला जाम है, पानी जाता ही नहीं है बाहर और नाला जाम होके पड़ल रहता है, पानी बाहर जाता ही नहीं है। तो उसकी वजह से देखते हैं नल्ला सबड़ी भी बहुत गंदा बदबू करते हैं, फिर भी हम उसको नहीं छूते हैं क्योंकि हमको डर होती है नाला में कहीं जोंक ना हो, कहीं कुछ ना। क्योंकि नाला से भाकन का नदी का जो है ना एक रास्ता बना हुआ है। हमको लगता है नाला में क्योंकि जब एक बीच में हम नाला को साफ कर रहे थे इसे बारिश के टाइम में, तो उस बीच में ना हमको सांप दिखाई दिया था नाला में फ्रेंड। क्या बताए जो कि हम पूरा डर गए थे और डर के मारे पूरा बेहोश हो गए थे। लग रहा था हमें कि पूरा अचानक बेहोश हो गए थे। सांप जो देखे और झाड़ू लेके जो हम निकाल रहे थे, झाड़ू पे अटक गया, हम रखे और बेहोश हो गए। उस दिन से फ्रेंड क्या हुआ, हमको कितना देर के बाद होश आया और बाबू सब देखा, मम्मी पापा सब कुछ चिकला हल्ला क्या सब आया, चिकरा सब आया।
ऐसे कर इतना तेज चिकरा हल्ला किया है, इतना ज़ोर से चिल्लाया कि सब इतना दूर का जमा हो गया। बाबू सबर जो चिल्लाया और देख करके जैसे झाड़ू पे हम देखिए, हम इतनी जोर से चीखे और उसके बाद तो आंखें बंद कर ले, बेहोश हो गए। तब बाबू सबर चिल्लाया, वो तो सांप तो भाग गया, नल्ले में था, जल्दी भागा नहीं, नल्ला में हिल रहा था। तब जाके सांप आया, उस सांप को निकाला, बुलाई। बहुत खतरनाक सांप था और हम कुछ दिन से इतना डर लग गया फ्रेंड, हम क्या बताएं आप सबसे। उस दिन से हम नाले साफ़ नहीं करते हैं। बारिश के टाइम में, बारिश के ही टाइम में हम सांप देखे थे और बारिश के टाइम में जल्दी हम नाले को साफ़ नहीं करते हैं। और सांप तो सांप, जो कि हम जोंक को भी देख लिए हैं और जोंक का भी हमको बहुत डर होती है। सांप तो नाले में नहीं रहते हैं, जौ कड़ी तो नाले में रहते हैं, आंगन में रहते हैं। और नाले के काट काट से जो घास है ना, हम सोचते उस सबड़ी को नोच पोच के हटा दे, मगर उस सबड़ी में भी हमको लग रहा है जौक रहता है, खदबद करते रहता है। आप सबड़ी को फ्रेंड हम दिखाएंगे ना, हमको तो मन नहीं करता, डर के मारे ना परेशान रहते हैं। जिस टाइम में जौ कड़ी खदबद करता है ना, उस टाइम में तो हम जो है लंच उंच पैक करते बनाते हैं। तब तक में बाबू सबको डर होने लगता है ना, पापा फेंक देते हैं जौ को, झाड़ू से ऐसे करके घिसेट करके उधर बाहर फेंक देते हैं, नहीं तो क्या कहते हैं, कोनिया में ले करके बाहर फेंक देते हैं, भाकन में फिर से डाल देते हैं। फ्रेंड इतना हमको यहाँ पे ना लग रहा है रहना मुश्किल हो जाएगा, ज़्यादा बारिश होगा तो। पता है फ्रेंड, जब मेरे आंगन मिट्टी था ना, तो मिट्टी की वजह से जब आंगन में पानी लग जाता था ना, तो हम आंगन नहीं जाते थे, कभी नहीं जाते थे। जब तक आंगन का पानी नहीं सूखता था, हम आंगन नहीं जाते थे। उसके वजह से ने मेरा पापा आंगन को ऊंचा कर दिया और ऊंचा के वजह से पक्की भी करवा दिया। मेरा पापा बोला अब नहीं कुछ आएगा, मगर फिर भी जंक आ जाता है, पता नहीं कैसे आ जाता है। अब क्या करना पड़ेगा, हमको कुछ समझ में नहीं आता है। आप सब कमेंट में बताइएगा। उड़ उड़ के जोंक आता है और लटक जाएगा तो वो किसी दिन तो हमको तो डर से ना हालत ख़राब रहता। कभी जोंक ज़िंदगी में नहीं देखे हैं, देखे तो बहुत हैं, बहुत लोग सबको लटकता है तो खून पी को पूरा मोटा हो जाता है, वो खींचता है, छूटता नहीं है। हम सबको तो बहुत डर होता है। हम अपना यहीं पे देखे थे, कोई लेडीज़ जा रही थी इस हो के जरना ले करके, इस रास्ते से उधर गाछी है, बगल नारियल लड़का का जो दिखता है, उधर साइड से बांस का बगीचा है, उस बगीचा से इसी रास्ता से लेके जा रही थी जरना। सूखा सूखा हुआ छिपाठी जो होता है, उसके यहीं पे पैर में कहाँ पे न जोंक कहाँ लटका, कब लटका पता नहीं फ्रेंड। वो जोंक हम जब खिड़की से उसको देखे ना, तो बोले लकड़ी कहाँ से लेके जा रहे, बोला इस गाछी से लेके जा रहे। जब उसका हम पैर देखे ना, पैर जुठा करके रख रही थी, तो बोले ये बाज जोंक लटका हुआ है। वो क्या कि देखिए ना, दो जोंक लटका हुआ था, दोनों जोंक पूरा मोटा मोटा था, खून पी के दोनों को कस के खींच करके फेंक दी। बाप रे, इतना हमें डर हुई, उसको कोई डर नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ा। बताइए फ्रेंड, उस सबको थोड़ा सा भी डर नहीं होती है। हम सबको तो बहुत डर होता है, क्या बताएं, बहुत डर होता है। जोंक का लगेगा कि से आ रहा है आ रहा है, कहीं लटक ना जाए, कहीं काट ना ले, कैसे करता है, प्राण छूट जाएगा, बच नहीं पाएंगे, इतना डर लगता है हमें। और खुशी का भी, शिवम सबको भी बहुत डर लगता है। कभी खुशिया को तो एक बीच में ना इस होके जा रही थी ना, उधर पानी में ऐसे हिलकोर रही थी ना, उस बार खुशी को गप्फा में पैर के उंगली में लटक गया था, दोनों यहाँ से एक ओंठा के बीच में जो एगो मुँह था, एगो मुँह तीन उंगली के बाद एगो था चौथा वाला में, पूरा दोनों ऐसे करके डबडबा करके धैले था। वो पानी में घूम रही थी, उसको पता नहीं चला। बाद में बाहर निकल के आई, चापाकल पे पैर ऐसे करके धोने लगी कल पे, तो देख दिया तो उसका पूरा चिल्लाने लगी, चीखने लगी। पूरा उस दिन भी आदमी सब जमा हो गया अगल बगल का। वो जोंक तब जाके बगल में मेरे घर के बगल में सर रहता था, वो सर निकल कर के आए, सर जी निकल कर के आए, खुशी का उसी का पप्पा सबका सर था, वही सब निकल के पहले पढ़ाता था, वही निकल के आया तो उसका पैर का जोंक खींच करके फेंका।
हम तो उसके पास नहीं गए, मेरी बेटी चिल्ला रही तो हम नहीं गए, हमको इतना डर हो गई। हम उसके पास थे मगर उसका जो है चौक जो लटका हुआ था, हम भी चीख रहे थे, हम छुड़ा नहीं पा, हम तो नहीं छुड़ा पाते। तब जाके वो आकर के छुड़ा दिया। उस दिन से मेरी बेटी सबड़ी भी वो वाला पानी में नहीं जाते। खुशिया को लटक चुकी है, खुशिया नहीं जाती है। काव्या कभी कभी चले जाती है, शिवम कभी कभी चले जाता है। जिस दिन शिवम को धर लिया, काव्या को किसी दिन धर लिया जोंक, तो उस दिन से वो दोनों भी जाना बंद कर देगी और बंद कर देगा। फिलहाल खुशी को लटका तो खुशी तो जाना, पानी यदि लगल रहता है तो जाना बंद कर देती है, जाती हुई नहीं है। और शिवम काव्या ना हिलती रहती है पानी में। जब इन दोनों को किसी दिन लग गया तो जाना बंद, इन दोनों का भी जाना बंद हो जाएगा। ऐसा सहरसा का स्थिति है, समझ सकते। घर घर आंगन आंगन पानी है। हम सबरी के तो इधर थोड़ा सा पानी है ना, वो आंगन में जो बड़े पापा सबका घर है, मझला पापा सबका पीछे से जो घर है, नारियल गाछ है जो दिख रहा है, उस सबरी के ना आंगन में ठगुन भर भर पानी लगल रहता है। बाप रे बाप, हालत ख़राब है। कैसे दिन गुजर कटेगा, कैसे यहाँ पे रह पाएंगे, आप ही सब बताएं। मेरे जो है ना चकापल थे, सॉरी, चापाकल पे वो छेद जो होता है, थी चलनी जो दिया हुआ रहता है, नाला से ना घुस करके उस चापाकल पे जोंक चले जाता है। उस चलनी से पतला पतला उस चलनी से निकल करके चले जाता है, कल पे टहलने लगता है, बुलने लगता है जोंक। हम तो कभी कभी चापाकल का पानी भी नहीं पीते, हमको शक हो जाता है कि पानी में तो नहीं जोंक जाता है, पानी में तो नहीं चल गया होगा। पापा बोलता है नहीं, पानी में नहीं जाता है। डर, पानी में कैसे जाएगा, हमको डर, पूरा डर समझ रहता है। जोंक लगता है कि 100-200 खदबद करता है, इतना जोंक निकल के आता है। तो इसीलिए फ्रेंड लग रहा है यहाँ पे कोई चीज़ का मीट नहीं है, जो न सो देखने के लिए मिलता है, जोंक हो कुछ भी हो। एक तो भर दिन न मच्छर परेशान करके रख देता है, मच्छर जो है ना बहुत परेशान करता है, बहुत परेशान करता है। लगता है कि देह हाथ को फुला देता है वो कचरा का जो मच्छर जब आता है तो। चलिए, और किसी न किसी तरह देखते हैं फ्रेंड। ऐसे लेकिन हमको मेरी मम्मी बोली कि इसे आ जाओ, बारिश जब तक बारिश उरिश का टाइम है तब तक आ जाओ, यहाँ पे रहना। तो हम सोचे कि से नहीं, हम कब तक जाएंगे वहाँ पे रहेंगे, बारिश का टाइम है तो बच्चे सब स्कूल जाते हैं, कोचिंग वोचिंग पढ़ते हैं, सबका पढ़ाई लिखाई बंद हो जाएगा। और उसमें भी खुशी का पापा मेहनत करता है, दुकान पे जाता है, और इसके अंदर इतना टैलेंट नहीं, इतना तेज़ तराक नहीं इंसान है। मेरा पति इतना तेज़ तराक नहीं है, इतना इसके अंदर इतना टैलेंट नहीं है कि अपना से खाना बना ले, खा ले और काम करने चले जाए, ऐसा नहीं है इसके अंदर। तो फ्रेंड सब चीज़ को सोचना पड़ता है। फिर हम यहाँ पे नहीं रहे, बच्चे सबका पढ़ाई भी बंद होगा, ऊपर से मेरा पतिदेव कभी दुकान जाएंगे, कभी नहीं जाएंगे, भूखे प्यासे जाएंगे, चूड़ा मुड़ी खा करके जाएंगे, देह कमज़ोर हो जाएगा, फिर से अचानक तबीयत ख़राब हो जाएगा। तो बहुत चीज़ को सोचना पड़ता है, समझना पड़ता है। मम्मी को बोले मम्मी नहीं जाएंगे, किसी न किसी तरह यहीं पे रह लेंगे। जब आंगन का बारिश उरिश से बरसता है ना, तो धर धराधर बह जाता है, उधर बह जाता है। जब उधर बह बह के भकना में जाता है, जब हम देखते आंगन का पानी सब अथी हो गया, टल गया, उसके बाद हम बाहर निकलते हैं देख देख करके कहीं कुछ है नहीं ना जोंक। काहे कि जोंक को बहुत ज़्यादा डर होता है। जब चापाकल पे जाते हैं तो चापाकल पे भी देखते हैं जोंक है तो पानी डाल देते हैं, नहीं तो किसी को बोलते हम पापा नहीं डाल, पापे फेंक देता है, नहीं तो हम उस पर बाथरूम से पानी लेके जाते हैं, नल में से चला करके एक बाल्टी वो चापाकल पे उझल देते हैं, तब वो जोंक उधर चल जाता है। वो चलने में से जो आता है नल आदि से, उसी में फिर से गिर जाता है। इतना इतना बड़ा तो छेद रहता है चलनी में, जो वहाँ पे दिया हुआ रहता है कल के पास, ऐसे करके नला बनल जो रहता है, तो वहीं पे फ्रेंड हम जो है सो उसको जो है पानी उछल देते हैं, तो उसी में चल जाता है जो। तब हम जाके कल पे पैर हम धो लेते हैं और पानी उनी ले लेते हैं। बस ऐसे किसी तरह डर डर करके रहते हैं। मेरे पास तो इतना है ही नहीं कि मेरे पास तो इतना है नहीं हम कुछ कर ले। गरीब इंसान है, गरीब इंसान किसी न किसी तरह जी रहा है। आप सबको जो कि पता ही होगा, आप सब बहुत समझदार है फ्रेंड, बहुत समझदार है। मेरा जितना भी
सब्सक्राइबर भाई हैं, भैया हैं, दीदी हैं, सब बहुत समझदार हैं, अंकल सब और जितने हैं आप सब समझ गए होंगे। गरीब इंसान को इसलिए डर डर के जीना पड़ता है। अमीर इंसान रहता है तो अभी जो जैसे आता है कुछ भी चीज़ आता है तो उस सब चीज़ का भी समस्या का समाधान कर सकता था। तो हम सब के पास उतना फ्रेंड रुपया पैसा नहीं है कि समस्या का समाधान कर सके। तो चलिए, जैसे कि इतना रहता तो मिट्टी गिरा लेते, आगे से मिट्टी गिरा देते, मिट्टी गिरा करके ऊंचा कर देते ना, हाँ आगे से ही रास्ते को ऊंचा कर देते। कोई कोई ऊंचा किया है अपने अपने आगे में, वो सब और ऊंचा किया है तो सब का अगर पानी नहीं जाता जो कुछ नहीं जाता, हम भी इसे ऊंचा कर लेते। तो अभी स्थिति बहुत ख़राब चल रहा है, अभी की सब दिन से मेरा स्थिति बहुत ख़राब चल रहा है और आप सब समझ ही सकते हैं। जो कि अभी फ़िलहाल हम अपना से अभी हम अपना होता जो है एक हस्बैंड कमा ले, सारा चीज़ कर ले, ऐसा अभी फ़िलहाल हो ही नहीं रहा है। पापा मम्मी का हेल्प मिल रहा है जो कि आप सबको पता ही होगा। तो आप सब समझ ही सकते हैं, जब मेरा हस्बैंड हम सबड़ी को जो थोड़ा मोड़ा होता है करता है, पापा मम्मी ही भरण जो होता है भरण पोषण जो होता है लगी खर्चा वर्चा जो कर रहे हैं। तो आप सबको पता ही होगा, जब खाना खाने के लिए माँ बाप देता है तो हम सब क्या करेंगे, आप सब समझ ही सकते। जब अपना कमाते और मेरा हस्बैंड कमाता कुछ करता तब ना अलग ही कुछ करते, ऐसा होता है फ्रेंड। मम्मी पापा चलिए खाने के लिए देता है, पानी खाने के लिए देता है, जैसे चावल आ गया, दाल आ गया और आटा आ गया, उकनी बुकनी आ गया और हो गया तो नहीं कुछ संभल रहा, तबीयत ख़राब हो गया, कुछ भी हो गया, मोर इमरजेंसी कुछ भी हो गया तो पप्पे सब करते हैं। तो हम मेरे पास उतना रहता तो हम करते ना फ्रेंड, नहीं तो कहाँ से। आप सबको देख रहे हैं गाँव से कितनी बोरा के बोरा आते रहता, देख रहे मेरे इसमें छल्ली लगा हुआ है, देखिए कितना बड़ा है, यहाँ से यहाँ तक बड़ा पकड़ के दब दब करके ठसले हैं। जो कि इस बीच में मम्मी को करीब 6 महीना से गाँव बाड़ा नहीं भेजे हैं। चावल आटा जो आता है तो बोरा ही पे धर ऐसे समट समट करके धर देते हैं। तो पापा को फिलहाल इधर नहीं दिए, 2-3 पापा जाते हैं गांव बराबर, मगर पापा बोले किसी देते हैं, बोलता है अभी छोड़ दो, रहने दो, बेघर है ना, ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ लेके नहीं जाता, कुछ ना कुछ दुकान का सामान लेके ही जाते रहता है तो छोड़ देता है। पापा नहीं लेके जाता है बड़ा, तो बड़ा बहुत ढेर हो गया और उधर होगा और उस घर में होगा तो लग रहा है 1 बोरा पुर जाएगा, खाली बोरा 1 बोरा पुर जाएगा। तो किसी न किसी दिन फिर पापा को दे देंगे, वैसे तो फिर अभी लाते जा रहे हैं। तो चलिए, आप सबको वीडियो कैसा लगा नहीं लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा फ्रेंड। पता है बहुत तेज़ बारिश होता है, बहुत इतना तेज़ बारिश होता है ना, आप सबसे रियल में क्या बताएं। खास हम सो करके जगे ना तो हम सो करके जगे, इसका पापा खाना खा रहा था, खाने के लिए आए, वो खाना खाया, उसके बाद जो है पानी टक टक उधर जाता, हम तो सोए हुए थे, हम अभी जगे, हम देखते ही सब बहुत इतना तेज़ भयंकर बारिश हुआ था, बिजली उजली इतना कड़क रहा था। तो अभी मौसम का कोई ठिकाना नहीं रहता है, कभी बहुत ज़्यादा धूप करता है। इसी मौसम की वजह से ना रात में मेरा बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गया था, बहुत ज़्यादा, जो कि बहुत ठंड लग रहा था, बहुत ठंडा लग रहा था, अंदर से पूरा लग रहा था मन कुछ करने का नहीं कर रहा, खाना वाना कुछ नहीं बनाते थे, बुखार टाइप का लग रहा था, देह तोड़ रहा था, वो लग रहा था कि से देह हक हक कर रहा है, इतना लग रहा था देह हक हक कर रहा है, बुखार से इतना देह दर्द कर रहा था। 2-2 गो कम्बल ओढ़ के सोते हुए थे, शिवम ओढ़ा दिया था, 2-2 3-3 गो कम्बल ओढ़ के सोए हुए थे, भर रात कम्बल ओढ़ के सोए हुए थे, कोई टैबलेट कोई दवाई नहीं खाए थे। वही बच्चा जो थोड़ा सा मालिश कर दिया था, कम्बल ओढ़ा दिया था, वही खैले, वही ओढ़ ले हम सूत गए थे। और शाम में जो थोड़ा सा हम खाए थे वही खेले सूत गए थे। बस सुबह में शाम में जो हम सोए थे ना, डायरेक्ट सुबह में 7:30 बजे हम जगे, और रात में हुआ है तो थोड़ा मोड़ा खाना वाना बनाने के लिए बोला, हम बनाए उनाए नहीं। इसके पास होता है, देखिए फ्रेंड, हम क्या आप सबको क्या नहीं हम आप सबको बताते हैं, वैसा रहता मेरा पति। देखा उसका तबीयत ख़राब है,
तो उसको कम्बल तम्बल दो गो ऐसा हार्ड गर्मी में सोई हुई है। और मौसम कभी धूप कभी छाँव कभी बरसात होते रहता है, मौसम चेंज होता है, तो हो सकता है तबीयत ख़राब हो गई है। तो उसको टैबलेट ला के दे दे। और थोड़ा सा होता है खाना बना के हम अपने से खा लें, या नहीं तो हम उसको बोले भी थे कि आपको भूख लगल है, आप चूड़ा मुढ़ी नहीं खाइएगा, दही दूध सब, तो आप हमको आटा ला के दीजिए, पानी ला के दीजिए, हम किसी न किसी तरह आपको बेल करके दे देंगे, बना करके दे देंगे, आप खा लीजिएगा। उसके बाद हमको बोला नहीं ऐसा कुछ नहीं है, हम वही सब चीज़ खा लेंगे। तो हम सुतले रह गए, नहीं जगे। शिवाम, रे शिवाम, तो हम सुतले रह गए, कुछ नहीं हुआ। और वो भी अपन मोबाइल देखते, जो चूड़ा मुढ़ी दही चूड़ा सब हुआ खा लिया, वो भी सुत गया। तब जगी, सुबह में खाना वाना बनाए, कटहल का सब्जी बनाए, चावल बनाए, तो यही सब खाए। इसीलिए कहते हैं मौसम चेंजिंग होता है, तबीयत ख़राब होता है। खुशी का भी कल शाम में फ़ोन आया था, जो कि उसका भी तबीयत ख़राब है। बच्चा का बहुत ज़्यादा, मम्मी बोल रही थी पेट ख़राब है। खुशी का, मेरी बड़ी वाली बेटी का बहुत ज़्यादा पेट ख़राब है। और मम्मी बोली देख टैबलेट उबलेट से ठीक नहीं होले, आब लगे चकरा पानी तानी चढ़वा पड़ते। तो पता नहीं फ्रेंड मायके में है, तो पापा सब उसको डॉक्टर से दिखा रहे हैं, तो तबीयत ठीक होगा तो तब लेते आएगा। अभी वहाँ पे तबीयत बहुत ख़राब है खुशी का। और मेरी छोटी वाली बेटी भी गई है कल, तो भी आप देखिए कब आती है, चली आएगी बहुत जल्दी। तो चलिए फ्रेंड, आप सबको वीडियो कैसा लगाने लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और जो हमसे गलती हो गई तो आप सब माफ़ कर दीजिएगा। बाय बाय।